इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है। ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा। हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान, मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर, ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं, सदियों तक हम भुगतते रहेंगे। Any country, when look at what is happening in Bangladesh, sir. There is so much pain in Bangladesh. We are all very concerned about everything that's going on. So my thing is, minorities should be protected in every country because they are lesser in numbers. So I think it's. नमस्ते, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। आज संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया गया। किरण रिजिजू ने दिन में 1 बजे ये विधेयक पेश किया और इसके बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। हंगामे की बुनियाद भी पहले से रखी गई थी और शायद सरकार को ये आभास था और सरकार विपक्ष का सेफ्टी वाल्व खोलना चाहती थी। इसलिए जो विपक्ष के जिन नेताओं ने नोटिस दिया था इसके विरोध में, स्थगन प्रस्ताव दिया था, उन सभी को पहले बोलने का मौका दिया गया और आप सुन सकेंगे कि किसने क्या कहा। श्री मोहिबुल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरफ चाहता हूं आपके माध्यम से कि मैं वाहिद आदमी हूं इस सदन में और मैं उसमें पेश हुआ 123 प्रॉपर्टी में। बोर्ड को नहीं बताया गया क्योंकि वो आपकी मंशा के 123 प्रॉपर्टी में जब मंशा के खिलाफ हमारे नहीं आई, मंशा के मुताबिक नहीं आई, तो हमने 2 मैन कमेटी बनाई और 2 मैन कमेटी ने भी कोई रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को नहीं दी, जबकि वक्फ एक्ट जो है 1995 जो एहतराम है उसका नहीं। सर, सूबाई हुकूमत जो कर्नाटक और तमिलनाडु में है वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधन जिसको माना गया है। दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो। हम अपने वकार को, अपनी इज्जत को, अपने मुल्क की, अपने शान को, अपने संविधान, मुसलमानों का मजहबी अमल है, एक मजहबी फरीजा है, इससे उनको महरूम कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए से भी कोई ताकत नहीं कर सकती। सर, ये हम बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं जिसका खुमियाजा हमें अभी नहीं, सदियों तक हम भुगतते रहेंगे क्योंकि हम खुद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को, उसकी पामाली कर रहे हैं। उसको तो लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूँ। सर, इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर कलेक्टर को दिया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है। सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है करूंगा? सर, इससे हम मजहब में दखलंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं। कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कोई भी माइनॉरिटी। पिछले दिनों क्या कहते हैं, सब लोग अपने माइनॉरिटीज के साथ मार किया जा रहा है, उससे रूह कहां जाती है और दिल ऐसा महसूस होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं दोबारा सड़कों पर आ जाएगी। सर, हाँ बोलिए। सर, thank you very much for giving me an opportunity to raise an objection on this draconian law which is introduced by the government. Sir, fundamentally this is an attack on constitution. Basically, when we are talking about the constitutions, this bill is a fundamental attack on constitution. This bill, through this bill, they are putting a proviso that non-Muslims also be the member of the governing council. Sir, through you, sir, I would like to ask a question to the government. Whether we think about the Supreme Court constitutes the board of Ayodhya, whether anybody can think that a non-Hindu be the part of Ayodhya Mandir board, sir? Sir, we are believing in, sir, I told that Guruvayur temple, there is a temple, there was some board. Anybody can believe that that temple, there was some board, can a non-Hindu? Sir, this is only, this provision, anybody, non-Muslims also be part of Waqf Council, freedom of religion, directly. I told you, we are Hindu, sir. We are a believer. But this bill is specialized for Maharashtra, Haryana election. This bill is specialized. But you don't understand that. Last time, people of this type of divisive politics, India people will not going to buy now. Now again, you are trying to experiment that bill. Sir, again, this is an attack on federal system also. This bill is divisive. The bill is anti-constitutional. The bill is anti-federal. Therefore, I strongly object to the introduction of the bill. It's a very sad day in Parliament today. This bill is just not against the Constitution, it's against federalism, it's against a religious minority. It shuns justice in every possible way. This bill will destroy
what our forefathers dreamt India should be. I oppose this bill. Thank you. राजीव रंजन जी। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनी है। This is not JDU is a party here. JDU is a party here. Whether it is opposing or supporting, I have to record my view. आपके कहने से you will not conduct the house. माननीय सदन बोलिए। अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों की बात सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे यह जो संशोधन लाया गया वक्फ बोर्ड के कानून में यह मुसलमान विरोधी है, विरोधी बताता है। यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है कि अयोध्या की मंदिर गुरुबाई, अरे मंदिर और संस्था में अगर अंतर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कौन सा तर्क खोज रहे हैं? अरे ये मंदिर नहीं है, आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। यह एक कानून से बना हुआ संस्था है। उस संस्था को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। पारदर्शिता होना चाहिए। कोई निरंकुश संस्था कोई भी कानून से, वक्फ बोर्ड कैसे बना? वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है, और कानून से बना हुआ कोई भी संस्था अगर निरंकुश होगा तो उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार को हक है, अधिकार है कानून बनाने का। अब ये उसकी तुलना कर रहे हैं मंदिर से। ये मंदिर से कहाँ उसका मतलब है? कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है, ये भ्रम फैलाना चाहते हैं। और ये बात करते हैं अल्पसंख्यकों की, अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल जी अल्पसंख्यक की बात को, पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? किसने उसकी हत्या की थी? आपने की थी, आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। हजारों सिख समुदाय, कौन सा सिख समुदाय जो टैक्सी ड्राइवर था उसने इंदिरा गांधी की हत्या की थी? सड़कों पर घूम के सिखों की हत्या कर रहे हैं और अल्पसंख्यक की दुहाई दे रहे हैं। इसलिए इस बिल को आना चाहिए, पारदर्शिता आनी चाहिए संस्था में कोई, यही मेरा आपसे आग्रह है। श्रीमती सुप्रिया सुले। Sir, I stand here on behalf of the NCP vehemently requesting the government either to withdraw the bill completely. That is our request to this government, because no detailed consultations have been done. The state's cooperative federalism तो ये सरकार भूल ही गई है हर चीज में सर. Yesterday in the GST we had the same issue. The honorable diversity. Any country where, look at what is happening in Bangladesh, sir. There is so much pain in Bangladesh. We are all very concerned about everything that's going on. So my thing is minorities should be protected in every country because they are lesser in numbers. So I think it's our moral duty to make sure, please, the government should clarify what is the intent of the government for and what is the timing. ऐसा क्या हुआ है वक्फ बोर्ड में कि अभी आपको ये बिल लाना है? Sir, we object. Please withdraw this bill. Let's have. देना चाहूंगा, और मैं ये मानता हूं, विश्वास है कि मेरे बात को ध्यान से सुनने के बाद अंत में इन्होंने जो भी आशंकाएं व्यक्त किए हैं या गलत तरीके से यहां बातें बताया गया है, सब चीज को मैं दूर करूंगा। और मैं सिर्फ उम्मीद ही नहीं, यकीन है कि इस बिल के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करने के बाद इस हाउस के जितने मेंबर्स हैं सब इस बिल को समर्थन जरूर करेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कॉम्पिटेंसी का मुद्दा यहां उठाया। मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं, इस बिल में जो भी प्रावधान है आर्टिकल 25 से लेकर के 30 तक किसी रिलीजियस बॉडी का जो फ्रीडम है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है, ना ही संविधान का किसी भी अनुच्छेद का इसमें उल्लंघन किया गया है।
अब सुप्रीम कोर्ट का एक केस का मैं हवाला देना चाहूंगा, ब्रह्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली रिलीजियस डिनोमिनेशन के बारे में रूलिंग दिया गया है और उस रूलिंग के तहत वक्फ बोर्ड डजंट फॉल विद इन द परव्यू ऑफ आर्टिकल 25 एंड 26 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दूसरा सर, इसमें हमने जो ब्रॉड बेस किया है, किसी का हक छीनना तो बात छोड़ दीजिए, बिल लाया गया है। इसमें महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और मुसलमान समाज में जो पिछड़े हैं, जिसको आज तक कभी मौका नहीं मिला, जिसको दबा के रखा हुआ है, उनको जगह देने के लिए ये बिल लाया गया है। और सर, संविधान के कंकरेंस लिस्ट एंट्री नंबर 10 और 28 में आज के जो विषय हम लोग चर्चा कर रहे हैं, वो एंट्री 10 और एंट्री 28 में ये कंकरेंस लिस्ट में है। इसलिए ये पूरा लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस इस सदन के पास है, भारत सरकार के पास है, इस सदन में ये बिल पेश करने का। अध्यक्ष महोदय जी, जैसे मैंने कहा है, सबका पॉइंट्स को मैंने नोट भी किया, बहुत अच्छी तरह से सबका कंसर्न को हमने नोट किया है। मैं बारी बारी से कहना चाहता हूं, सबसे पहले तो सर, ये वक्फ अमेंडमेंट बिल ये पहली बार इस सदन में पेश नहीं किया गया है। अंग्रेजों के जमाने से लेकर के उससे पहले का लंबा इतिहास में मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आजादी के बाद सबसे पहले ये एक्ट लाया गया है। 1954 में सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था। उसके बाद कई अमेंडमेंट हुए हैं सर। काफी अमेंडमेंट होने के बाद मैं पूरा इतिहास में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो अमेंडमेंट आज हम लाने जा रहे हैं इस सदन में, वो वक्फ एक्ट 1995, जिसको 2013 में अमेंडमेंट ला करके इस पूरा जो वक्फ का पर्पस, इंटेंशन और जिसके उम्मीद में लोगों का सालों तक था कि इस अमेंडमेंट जो लाया इससे कुछ फायदा मिलेगा, उसको उल्टा करके 2013 में ऐसा प्रावधान डाला गया था, जिसके वजह से आज ये अमेंडमेंट लेकर के हमको यहां सदन में आना पड़ रहा है। सर, 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में जो भी प्रावधान लाया गया था, उसको कई लोगों ने अलग अलग तरीके से उसका असेसमेंट किया, उसको देखा है कि वाकई 1995 का वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या ठीक है, काफी है, जिस पर्पस के लाया गया वो सर्व कर रहे हैं। कई कमिटियां, कई लोगों ने इसका पूरा एनालिसिस किया है सर, मैं उसका आपके सामने में अभी रखूंगा। लेकिन ये पाया गया है कि 1995 का वक्फ अमेंडमेंट एक्ट ये बिल्कुल असक्षम रहा है और जिस पर्पस के लिए एक्ट लाया गया है वो पर्पस सर्व नहीं हो रहे थे और कई गलतियां, कई खामियां इसमें पाया गया है। उसके लिए कुछ कदम उठाया गया है। आपके माध्यम से खास करके कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, ये अमेंडमेंट आज सरकार इस सदन में ला रहे हैं, ये एक तरीके से आप लोगों ने जो भी कदम उठाया है, आप लोगों ने जो भी चाहा है, वो आप नहीं कर पाया, वही चीज करने के लिए हम आज ये अमेंडमेंट प्रपोज किया गया है। अब जब मैं इसका विवरण दूंगा तो आप बिल्कुल सहमत होगा मैं जो आपके सामने में बात रख रहा हूं। और दूसरी बात, इसमें हम लोग सब चुने हुए प्रतिनिधि हैं। मैं अपना बात तर्क रखने से पहले ही बताना चाहता हूं, इस बिल का समर्थन कीजिए, करोड़ों लोगों का दुआ मिलेगा। अगर आप विरोध करोगे, चंद लोगों ने पूरा वक्फ बोर्ड को कब्जा करके रखा हुआ है और आम मुसलमान लोगों को जो न्याय इंसाफ नहीं मिला उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है, ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा, करोड़ों गरीब महिलाओं का, बच्चों का, गरीब मुसलमानों का। सर, सबसे पहले मैं सर
जो खामियां ये 2014 से लेकर के आज तक, ये 1995 अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, हमसे पहले कांग्रेस के जमाने में भी कई यहाँ इस अलग अलग जगह में इसका विवरण किया गया है। सबसे पहले सर 1976 में वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट पेश किया गया था, और 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में जो बड़ा रिकमेंडेशन आया मैं आपके सामने में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है सारा वक्फ बोर्ड्स जो है मुतवालिस के कब्जे में चले गए हैं, उसको डिसिप्लिन करने के लिए प्रॉपर कदम उठाया जाना चाहिए। 1976 वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट का दूसरा रिकमेंडेशन है लिटिगेशन और केसेस जो आपस में मतभेद इतना ज्यादा है उसको सरल करने के लिए ट्राइब्यूनल सिस्टम को गठन होना चाहिए, उस समय का रिकमेंडेशन था। फिर उसने तीसरे पॉइंट ये कहा कि ऑडिट और अकाउंट्स, वक्फ बोर्ड में ऑडिट और अकाउंट्स का तरीका प्रॉपर नहीं है, उसका पूरा प्रबंधन होना चाहिए, ये उस समय का रिपोर्ट ने कहा गया है। और आखिरी में इट रिकमेंडेड द रिफॉर्म्स इन द कैटेगरी ऑफ वक्फ अल औलाद, बच्चों के लिए जो हम वक्फ देते हैं उसको सुधार लाना चाहिए, ये 1976 का रिपोर्ट में कहा गया है सर। उसके बाद सर जो हम आज थोड़ा विस्तार में जिसको मैं बताना चाहता हूं, दो कमेटियों के बारे में। ये दो कमेटी कांग्रेस के समय में ही लेवल कमेटी अंडर जस्टिस राजेंद्र सचर, ये सर 9 मार्च 2005 में गठन किया गया था। मुसलमानों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए नहीं मिला, उसको सही करने के लिए ये बिल लाया गया है। इतिहास में दर्ज होगा कि ये बिल को कौन कौन समर्थन किया है और किसने विरोध किया है, ये इतिहास में नाम दर्ज होगा। इसलिए इस बिल का विरोध करने से पहले आप सोचिएगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि जो वक्फ बोर्ड है, इसका जो विधेयक है, इसको एक विशेष कमेटी के हवाले कर दिया गया। सरकार ने ऐसा क्यों किया ये तो पता चलेगा, लेकिन संभवतः आज के बदले हालात में सरकार ने ये फैसला लिया होगा। सरकार इस बिल पर काफी दिनों से काम कर रही थी, क्योंकि चुनाव के दौरान ही इस तरह की बातें आई थी, और सरकार को जब चुनाव में इस तरह की चीजें मिली तो उसको ये मालूम हो गया कि गलती कहाँ हुई है। और इस तरीके से बहुत सारे देश हित के जो काम थे, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल में जो करने चाहिए थे नहीं कर पाई, वो उन पर दोबारा से आ गई। बैक टू बेसिक्स इसे कहते हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के हित में है, देश के हित में है, हिंदुओं के हित में है, हम सब के हित में है। और इसी कड़ी में पूरा देश आशा लगा कि इस विधेयक की बाट जो रहा था, लेकिन तमाम जो चर्चा हुई उसके बाद इसे विशेष समिति को सुपुर्द करने का निर्णय लिया गया। अब इस विधेयक का, इस कानून का क्या असर होगा ये देखने की बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सीएए की तरह फिर ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए या फिर इसकी सुध ही न ली जाए। सभी लोगों ने भाईचारे की, धार्मिक भावनाओं की और दूसरे धर्मों पर अतिक्रमण की और धार्मिक भावनाएं आहत करने की संवैधानिक तमाम सारी दुहाई दी। इसमें कांग्रेस के लोग थे, इसमें एनसीपी के लोग थे, इसमें अखिलेश यादव थे, इसमें कौन नहीं था। सिर्फ ओवैसी की बात करें तो ओवैसी तो जग जाहिर हैं, जैसे हैं वैसे हैं। आपको मालूम होगा कि जो तिरुपति बालाजी देवस्थानम है, टीडीपी जिसे कहते हैं, बालाजी तिरुपति का जो बोर्ड है, उसके अध्यक्ष क्रिश्चियन है। और सबसे बड़ी चीज है, आप ये देखिए कि जो 12 ज्योतिर्लिंग है भारत में, उसमें एक ज्योतिर्लिंग है नासिक में, और त्र्यंबकेश्वर, उस त्र्यंबकेश्वर जो कमेटी है उसके अध्यक्ष एक मुस्लिम है। कांग्रेस ने कभी उस पर चर्चा नहीं की, किसी भी विपक्षी दल ने उस पर चर्चा नहीं की, लेकिन पूरा विपक्ष इस बिल को सिरे से खारिज करके वापस लेने के दबाव बना रहा था सरकार पर। हर नेता ने, विपक्ष के हर नेता ने ही कहा कि इसको वापस ले लिए, और चूंकि वो संख्या में कम है इसलिए हमें उनके अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, भारत में नहीं पूरे संसार में उनकी रक्षा करनी चाहिए। और बांग्लादेश में हमने देखा क्या हुआ, और हमें उनके सेंटिमेंट्स को सहलाना चाहिए। इस तरह की बातें करके लोग एक तरीके से उकसा रहे हैं
भारत को भी बांग्लादेश की तरह स्थितियां पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, भारत को बांग्लादेश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिल्ली के भाग से कभी छींका टूटा हो ऐसा हमें तो नहीं मालूम है और कभी टूटता नहीं है। इसलिए भारत में तो ऐसी स्थितियां नहीं बनेगी। तो आज के अंक में यहीं तक, फिर किसी मुद्दे पर आपसे बात होगी, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।